ओके, तो 3:05 हो गए हैं। आ, हम शुरू कर सकते हैं और बाकी जो लोग आएंगे वो बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या आप थोड़ा सा यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे हाँ या ना, या फिर और भी थोड़ा सा अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में ऐसे कंटिन्यूअसली भाग लेने के लिए। तो क्या हम थोड़ा सा रिकैप के साथ शुरू कर सकते हैं कि पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था? पिछले अभी जो 3-4 सेशन हुए थे हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आ, हाँ, उससे पहले मैं एक बात सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोगों में से जो भी अपने यहाँ पर चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दे रहे हैं, प्लीज़ वो मत कीजिए ऐसा। हम सेशन के अंत में आपके साथ अटेंडेंस का शीट, अटेंडेंस का लिंक शेयर करेंगे। आप वहां पर अपना अटेंडेंस दीजिए। अगर आप यहाँ पर चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस, अपना नाम, आईटीआई ये सब लिखते जाएंगे तो हम हमको चैट पढ़ने में प्रॉब्लम होगा और हम आप सबसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना अटेंडेंस जो है वो सेशन के लास्ट में अटेंडेंस शीट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पर आप दीजिए। तो आई होप कि आप सभी मान के चलेंगे, ताकि आपके तरफ से भी आसानी हो और हमारे तरफ से भी आपके साथ कम्युनिकेट करना आसान हो। ओके। तो और जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, क्या आप लोग कुछ कहना है तो आप ऐसे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे अमरजीत को हम देख पा रहे हैं। अमरजीत, क्या आप कुछ कहना है, कहना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो हम शुरू कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछले सेशंस में हमारे ऑलरेडी 4 सेशन, जितना मुझे पता है 4 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अ, अमर, जो क्वेश्चन आपके बारे में पूछ रहे हैं, ये सवाल आप सेशन के लास्ट में जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन रहेंगे वहां पर आप पूछेंगे, ठीक है? अभी हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं और बाकी मतलब टॉपिक से अलावा जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐप को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, अटेंडेंस को लेकर, इसको लेकर हम सेशन के एकदम लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में वहां पर हम बात करेंगे। हाँ, तो आप में से क्या कोई मुझे बता पाएंगे कि पिछले 4 सेशन में हमने क्या सीखा है? यहाँ पर क्या कुछ के ऊपर, क्या टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था? क्या बात हुआ था यहाँ पर? क्या सीखा था आपने पिछले 3-4 दिन में? क्या सीखा है आपने? कोई आप में से कोई लिखना चाहेंगे? अच्छा, अलीसा कह रहे बिजनेस आइडिया, अजीत कह रहे प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम सोल्यूशन। ओके, ठीक है। और क्या सीखा है हमने? पहला दिन क्या हुआ था? किसी को याद है पहला वाला दिन? सबसे पहला वाला दिन क्या हुआ था? गैलेक्सी जेसिस बोल रहे बहुत कुछ। हाँ, बहुत कुछ मुझे पता है, लेकिन उनमें से मेन अट्रैक्शन क्या था पहले दिन का? प्लान, सेटअप, रिस्क इन बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। अतुल जी से बात हुई थी, बहुत अच्छे चंपक कुमार। अतुल जी आए थे यहाँ पर। अतुल जी एक एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने अपने जर्नी के बारे में आप लोगों को बताया था कि दुग्ध धारा उन्होंने कैसा स्टार्टअप किया था, कैसे कैसे उन्होंने अपना बिजनेस प्लान किया था, तो अपने वो एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किए थे यहाँ पर। दूसरा दिन हमने बात किया था शायद बिजनेस प्लान के ऊपर और बिजनेस आइडिया को कैसे चूज करते हम, और बिजनेस प्लान कैसे बनाते इसके ऊपर। तीसरे दिन हमने क्या बात किया था, किस चीज के ऊपर? किसी को याद है तीसरा दिन? 4 M's ऑफ बिजनेस, बहुत बढ़िया। आरती कह रही है 4 M's ऑफ बिजनेस। और वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कल किए थे, सजल सर की क्लास। हाँ राहुल, सही कहा आपने, सजल सर की क्लास थी वो।
तो वहाँ पर सर ने बात किया था फोरेम्स के ऊपर, ऐसे अकाउंटिंग और बिजनेस के ऊपर बात की, बिजनेस में अकाउंटिंग कैसे हम यूज कर सकते हैं हिसाब रखने के लिए, इसके बारे में सर ने बात किया था। और कल को जो हमारे सेशन हुआ था, कल जो हमारा सेशन जो गौरी मैम ने लिया था यहाँ पर, तो उन्होंने किसके ऊपर बात किया था? अलीसा कह रहे हैं प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। हाँ, प्रॉब्लम क्या होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कैसे करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग और बिजनेस में हम क्या रिलेट कर पाते हैं, कैसे हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके बिजनेस करते हैं। बिल्कुल, बिजनेस का चुनौती। ठीक है, ठीक है। तो ये अभी अभी तक आप लोगों ने गेम खेले थे, आपको गेम याद है, बाकी आपको और कुछ याद नहीं है मनीष कुमार, आपको बस गेम ही याद है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी तक आप हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, जैसे अतुल जी के साथ हम बात किए, वहाँ पर ऐसे एंटरप्रेन्योर बनने का जर्नी कैसा होता है, उसके बाद हम बिजनेस प्लान कैसे चूज करते हैं, और बिजनेस प्लान एक प्लान को बनाते कैसे हैं, आइडिया को कैसे चुनते हैं और प्लान को कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने बात किया था बिजनेस अकाउंटिंग के ऊपर, फोरेम्स के ऊपर। उसके बाद हमने कल बात किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। अंकिता, साउंड आई होप सबको सही आ रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज एक बार रिज्वाइन कीजिए, तो शायद ये दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ अमरजीत, आज के क्लास में हम बात करेंगे एक बिजनेस के एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। हर एक बिजनेस में जरूरी होता है सेल करना और मार्केटिंग करना। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर 95 पार्टिसिपेंट्स है, तो हम शुरू कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आज का मेन जो टॉपिक है सेल्स एंड मार्केटिंग। इसके पहले हम थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे नहीं पहचानते हैं। मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन मुखर्जी, और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, बर्धमान जिले से। मैंने इसके पहले मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, और मुझे बिजनेस के बारे में थोड़ा 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 नॉलेज है, क्योंकि मैं एमबीए का स्टूडेंट था, तो कुछ कुछ हमने वहाँ पर सीखा था। और मैं इससे पहले एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था एज ए एचआर मैनेजर, और क्वेस्ट अलायंस के साथ मैं एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ 2019 के दिसंबर से बिहार में। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रो था। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि एक है कि पहला, ऑलरेडी आप लोगों का माइक्रोफोन म्यूट पे है, तो जो भी सवाल है आपको आप चैट बॉक्स में लिखिए, या फिर जब लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशंस करेंगे तब आप हाथ उठाकर पूछ सकते, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे और आपका सवाल लेंगे। दूसरा है कि आपका जो भी सवाल है, मेरा आवाज रुक के आ रहा है क्या सबको? एक काम करता हूँ, मैं अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ, तो शायद थोड़ा सा ठीक होगा। आई होप कि अभी मेरा आवाज आपको सही से आ रहा है। जब वीडियो चलता है तो थोड़ा सा मेरा नेट को प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो जो भी हम हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, हम टॉपिक से रिलेटेड रखेंगे, टॉपिक से बाहर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे यहाँ पर। प्लीज आप लोग नोट लीजिए, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन से आप उसको नोट करिए, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, या फिर जो भी आपको लगे हाँ इंपॉर्टेंट, आप प्लीज उसका नोट करके रखिएगा। और लास्टली, प्लीज अपने किसी साथियों का या फिर हमारे किसी फैसिलिटेटर दोस्तों कलीग्स के हैरेसमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, या आप सबके लिए एप्लीकेबल है। प्लीज अपना बिहेव जो है वो सही रखें, ताकि हम सभी इसको आसानी से कर पाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये सेशन हम लोगों को कैसे मदद करेगा? पहला तो है, हम प्रोडक्ट और सर्विस दोनों अलग चीज होते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विस क्या होता है, इनमें से इनके बीच डिफरेंस होता है, वो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी। दूसरा जो है कि सेल्स एंड मार्केटिंग,
इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है और उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे 5 P's ऑफ मार्केटिंग। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस और पीपल। इन 5 P's के ऊपर हमारे मार्केटिंग पॉलिसीज डिपेंड करते हैं। तो इन 5 P's और इन 5 P's के ऊपर हमारा मार्केटिंग पॉलिसी कैसे डिपेंड करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे सेल्स क्या है और उसमें सेल्स को अच्छे तरीके से करने का क्या क्या प्रोसेस होता है या फिर स्टेप्स क्या है। सेल्स में, एक सेल्स टेक्निक में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में, उसके बाद हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल के ऊपर बेस करके देखेंगे कि कैसे हर एक बिजनेस के लिए हम अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज या फिर अलग अलग सेल्स स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं। सभी बिजनेस का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर सेल्स स्ट्रेटेजी सही एक समान नहीं होता है। आप हर एक बिजनेस का अलग अलग स्ट्रेटजीज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस कैटेगरी। तो कौन से बिजनेस के बारे में कौन सा स्ट्रेटजी सही रहेगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा एग्जांपल को लेकर बात करेंगे। रेडमी कह रहे हैं मेरा आवाज नहीं आ रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों को आवाज सही आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप शायद आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। आप फिर से एक बार रीजॉइन कीजिए। आई थिंक कि ये आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपके लिए प्रॉब्लम। ठीक है, आइए तो पहले हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस को लेकर, कि प्रोडक्ट क्या है और सर्विस क्या है। ये क्या है, कोई मुझे बता पाएंगे ये क्या है? बहुत सिंपल सा चीज है, बस मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल यहाँ पर यूज करता हूँ। हाँ, फैन है, बिल्कुल फैन है, ये एक फैन है। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में? सर्विस ऑफ फैन। ठीक है, खुशी कह रही है फैन को रिपेयर हो रहा है, ठीक है, सर्विस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम बाजार से, मेरे घर में एक फैन चाहिए, मेरे घर में बहुत गर्मी है तो मैं एक फैन लगाना चाहता हूँ। तो बाजार से मैं एक फैन खरीद के लाता हूँ, और वो फैन को लगाने के लिए मेरे पास तो वो नॉलेज है नहीं कि कैसे फैन को हम लगाते हैं। तो उसको सेट करने के लिए हमें एक मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी, जो इनको फैन को वहां पर लगा देंगे सीलिंग में। तो क्या ये दोनों सेम चीज है? जो फैन है और फैन को लगाना, क्या ये दोनों सेम चीज है या फिर डिफरेंस है इसमें? ओके, डिफरेंस है। तो फैन जो है यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस? आई होप कि आप सभी को ये पता है। फैन इज द प्रोडक्ट, तनीषा कह रहे हैं फैन इज द प्रोडक्ट एंड फैन रिपेयरिंग सर्विस। बहुत अच्छे तनीषा। तो एक प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है, आपको ये पिक्चर से क्लियर होगा। एक प्रोडक्ट से सर्विस जुड़े हुए भी हो सकते हैं, और हो सकता है प्रोडक्ट और सर्विस दोनों अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। अगर मैं फैन खरीद रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक सर्विस भी लेना होगा ताकि फैन को मैं लगा पाऊँ अपने घर में। तो इसी के तरह हमारे बिजनेस भी डिपेंड करता है दोनों चीजों के ऊपर, क्या हम प्रोडक्ट बेस्ड कोई बिजनेस करें या फिर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस करें। ठीक है, अगर प्रोडक्ट करें तो उसके लिए कुछ अलग से हिसाब से है, कुछ को हमको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम सर्विस बेस्ड कर रहे हैं बिजनेस हमारे, तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं, और प्रमोशन टेक्निक्स या फिर जो भी कुछ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट एक मूर्त है, देखा, छुआ और महसूस किया जा सकता है। और सर्विस एक गतिविधि या प्रक्रिया है जो अमूर्त है और सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। क्योंकि सर्विस को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट को हम छू कर दे सकते हैं, सर्विस को हम छू कर नहीं दे सकते। हम ऐसे सर्विस क्या हो रहा है ऐसे आंखों देखे जान सकते हैं, या फिर हम महसूस कर सकते हैं इसको। तो ये है बेसिक प्रोडक्ट सर्विस के बीच डिफरेंस। हाँ, खुशी कह रही है बट सर्विस फील किया जाता है ऑलरेडी। थैंक यू खुशी। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। क्या आपको बताना है कि ये प्रोडक्ट के अंदर आते हैं या फिर सर्विस के अंदर आते हैं? मैं एक एक करके पूछूंगा, आप आंसर दीजिएगा। जैसे कपड़े, कपड़े क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस?
कपड़े प्रोडक्ट है। ओके, बहुत अच्छा। सिलाई करवाना, सिलाई करवाना क्या होता है, प्रोडक्ट या सर्विस? ओके, सर्विस, सिलाई सर्विस, आयुष भी, ठीक है, थैंक यू। किताब, किताब क्या होता है? प्रोडक्ट। ओके, बाइक रिपेयरिंग क्या होता है? बाइक रिपेयरिंग सर्विस होता है। ओके, मोबाइल क्या होता है? मोबाइल प्रोडक्ट होता है। ओके, और मोबाइल रिपेयरिंग को हम क्या कहेंगे? ओके, तो आप ठीक है, वैसे ही शिक्षा को हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस? एजुकेशन इज प्रोडक्ट। एजुकेशन इज प्रोडक्ट, आपने कहा है एजुकेशन इज प्रोडक्ट, क्यों लगता है आपको, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए कि एजुकेशन प्रोडक्ट क्यों है? आयुष, आयुष ने कहा है कि एजुकेशन प्रोडक्ट है, क्या आप प्लीज एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एजुकेशन का प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? ओके, कोई कह रहे कि एजुकेशन बोथ, शिक्षा और प्रोडक्ट, शिक्षा सर्विस और प्रोडक्ट दोनों है, क्यों कह रहे, कोई कह रहे कि आयुष कह रहे कि कॉज टीचिंग इज सर्विस टू एजुकेशन। ओके, हाँ, तो शिक्षा के बारे में जब बात करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे आ, ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर हम किताब को देखें, किताब और शिक्षा दोनों एक 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 कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो किताब को अब बेच रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट है। लेकिन शिक्षा, जो ज्ञान आपको मिल रहा है किसी से, वो हम सर्विस के रूप से काउंट करते हैं, क्योंकि उसको हम एज ए प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, वो एक सर्विस दे रहे हैं आपको, आपको ज्ञान दे रहे हैं, या फिर कोई भी जो भी शिक्षा देते हैं, टीचर है, ट्रेनर्स है, जो भी है, वो आपको ज्ञान देते हैं, वो एक सर्विस के रूप से माना जाता है, इसको हम प्रोडक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो तैयार नहीं कर रहे, वो अपने ज्ञान से बांट रहे हैं आपको। ओके, ऐसे ही बस में सफर करना, ये भी एक सर्विस है। हाँ, क्योंकि हम इस सर्विस को अवेल कर रहे हैं, हम बस को नहीं, बस है एक प्रोडक्ट, लेकिन बस में ट्रैवल करना वो एक सर्विस है जो हम अवेल कर रहे हैं। वैसे ही बाकी सब्जी, ये भी प्रोडक्ट है। मैं, ये सब आपको पता ही है, इसलिए मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ। पंचर ठीक करवाना, ये भी एक सर्विस है। पेट्रोल भरवाना, ये क्या होता है, प्रोडक्ट या सर्विस? प्रोडक्ट। कुछ कह रहे प्रोडक्ट, कुछ कह रहे सर्विस, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, पेट्रोल जब भरवाते हैं हम क्या लेते हैं, मेन क्या चीज है वहां पर? पेट्रोल के बारे में बात कीजिए, पेट्रोल हम, मेन पेट्रोल हम लेने जाते हैं, तो पेट्रोल क्या हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया। हाँ, पेट्रोल एक, तेल, पेट्रोल एक प्रोडक्ट है, इसको हम पेट्रोल भरवाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं हम, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम, सर्विस नहीं खरीद रहे किसी के। ठीक है, हाँ, पेट्रोल डालने वाला जो होता है वो एक आदमी है, उनका सर्विस हम अवेल कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल हम लेते हैं, तो पेट्रोल एक प्रोडक्ट है। ठीक है, हाँ, पेट्रोल फीलिंग इज सर्विस, बहुत बढ़िया कोमल, कोमल ने कहा है पेट्रोल फीलिंग इज सर्विस, जो फील कर देते हैं पेट्रोल हमारे बाइक या अपनी गाड़ी की टंकी में जो फील कर देते हैं, वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको इस सभी प्रोडक्ट क्या होता है और प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है, इनके बीच डिफरेंस के बारे में थोड़ा कुछ अभी आपको अंदाजा हुआ होगा। तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। हाँ, मिल्किस प्रोडक्ट, सॉरी। ओके, हाँ, खुशी कह रही है सर, ये समझ है, क्वेस्ट ऐप में था, बिल्कुल। क्वेस्ट ऐप में सब कुछ है, और हम भी वहीं से पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि वहां पर इतने आसान तरीके से सब कुछ दिया हुआ है कि हम अगर और भी कहीं को किसी तरह की कोशिश करके आपको सिखाने की कोशिश करें, और भी कहीं से अगर हम मटेरियल्स को लेकर या फिर करने की कोशिश, उससे बहुत आसान तरीके से आपको क्वेस्ट ऐप में ही मिल जाएगा। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो करिकुलम जो हम बनाते हैं, वो जितना भी आसान हो सके हम इसको डिजाइन कर पाए।
हाँ बिल्कुल, हम भी सर्विस दे रहे हैं, बिल्कुल। अजीत बोल रहे हैं सर, आप भी तो सर्विस है, हम भी सर्विस दे रहे हैं आपको, बिल्कुल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सेल्स और मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सेल्स क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है। तो अब मैं स्लाइड शुरू करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपके मन में क्या आता है जब हम ये कहते हैं कि सेल्स, सेल्स बोलने से आपको क्या समझ में आता है? क्या होता है सेल्स में? क्या लगता है आपको जब भी हम ये टर्म के यूज करते हैं कि सेल्स, इसमें आपको सेल्स सुनते ही आपको क्या मन में आता है? ओके, सेल्स मीन प्रोडक्ट सेलिंग, ओके, बेचना, बिक्री, बाई, अनुकृति कह रहे बाई, खरीदना। ओके, सेल्स मीन बेचना, सर्विस देना। टू सेल प्रोडक्ट एट लो प्राइस, ओके, किसी प्रोडक्ट को बेचना। हाँ, तो मैक्सिमम जो हम सबसे आसान तरीके से हम सेल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो है बेचना। अ, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने की प्रक्रिया को हम सेल्स कहते हैं। कुछ भी हो, अगर वो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर हम सर्विस सेल करते हैं, जो भी करते हैं वो हम सेल ही करते हैं, इसको हम बेचते हैं लोगों को। अगर मैं दूध बेच रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। अगर मैं मेरा सर्विस दे रहा हूँ, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ, उसके बदले में पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं अपना सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है। आयुष कह रहे हैं सेल्स एट लोकल लेवल एंड मार्केटिंग एट वास्ट लेवल, ओके। ठीक है। तो अभी हम अगर आते हैं मार्केटिंग में, तो आयुष ऑलरेडी मार्केटिंग के बारे में कुछ बोल चुके हैं। तो मार्केटिंग से आपको क्या अंदाजा होता है कि ये क्या चीज़ है? क्या ये सेल्स और मार्केटिंग सेम चीज़ है, क्या डिफरेंट चीज़ है? क्या सेल्स और मार्केटिंग एक दूसरे से रिलेटेड है या फिर नहीं है? हाँ आरती, हम सेल्स और मार्केटिंग के डिफरेंस में आते हैं, अभी आएंगे। तो उससे पहले मैं आप सबका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या चलता है जब आप ये सुनते हैं मार्केटिंग। अच्छा, अभिषेक कह रहे हैं मार्केटिंग में जो आसपास के मार्केट के दुकान में सामान बेच रहा है, ओके। हम्म, ठीक है। खुशी कह रही है मार्केटिंग मीन्स टू सेल सर्विस और प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस एंड कंपटीशन, ओके। काजल कह रहे सेल्स को बढ़ाने की प्रक्रिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आरती कह रही एडवर्टीजिंग, हाँ एडवर्टीज भी करते हैं हम वहाँ पर। अविनाश कह रहे ग्रुप ऑफ सेलिंग। अंजलि कह रही है सेल्स इंक्रीजिंग, ओके। ओके, ठीक है। चलिए हम देखते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग इस टर्म से हम क्या मीन करते हैं, क्या इसका मतलब क्या होता है? मार्केटिंग होता है किसी बिजनेस में सेल्स को बढ़ाने की प्रक्रिया, बस इसी को हम मार्केटिंग कहते हैं, और कुछ नहीं है। हम हम जब भी कोई बिजनेस करते हैं, हम सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करके या फिर सर्विस को सेल करके हम बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर हमको चाहिए कि मेरा बिजनेस और बढ़े, मेरा एरिया और बढ़े, हम और भी लोगों के पास अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचा दे, तो इसके लिए मुझे मार्केटिंग का सुविधा लेना होगा या फिर मार्केटिंग का अप्लाई करना होगा कि कैसे मैं प्रमोट कर पाऊँ अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने सर्विस को लोगों के पास कैसे पहुंचा सकूं, कैसे मैं अपना सेल को बढ़ा पाऊं। जितना भी लोगों के पास मैं पहुंच पाऊंगा उतना मेरा सेल बढ़ेगा। तो यही है मार्केटिंग और सेल्स के बीच डिफरेंस। किसी को कुछ डाउट है, प्लीज लिख के बताइए मुझे कि अभी तक आपको समझ नहीं आया। कि मार्केटिंग और सेल्स क्या होता है, दोनों एक है कि अलग है? कोई भी डाउट है, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने का। अच्छा, आयुष कह रहा है कि बोथ आर सेम, ओके। क्वेश्चन रिपीट कीजिए, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि आपको अगर अभी भी कोई डाउट है कि सेल्स और मार्केटिंग क्या होता है, या फिर इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, या फिर क्या वो सेम चीज है, तो अगर आपके पास ये अभी तक क्लियर नहीं है, प्लीज मुझे बताइए, तो फिर मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, नो डाउट्स, नो डाउट्स। सेल्स मीन बेचना, मार्केटिंग मीन्स एडवर्टीजिंग, ओके, डिफरेंट। तो क्या हम कह सकते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग एक दूसरे से रिलेटेड है? मतलब सेल्स के बिना मार्केटिंग नहीं होगा, मार्केटिंग के बिना सेल्स, ऐसा मतलब कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या हम कह सकते हैं ऐसा?
ओके, प्रदीप कह रहे हैं नो। प्रदीप आप क्यों नो कह रहे हैं, क्या आप थोड़ा सा बता पाएंगे? आयुष कह रहे हैं बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। बिल्कुल बढ़िया आयुष, सही कहा आपने। हाँ, ए बी राम कह रहे हैं रिलेटेड है बट सेम नहीं है। हाँ सही। अमरजीत कह रहे हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होता है। ऐसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम ऐसे बात नहीं करते, क्योंकि अ, दोनों ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। सेल्स भी हम करते हैं, सेल्स के टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो वो भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं, और मार्केटिंग भी जो है वो भी हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ये एक दूसरे से अलग सा इतना कुछ है नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम मार्केटिंग करते हैं सेल को बढ़ाने के लिए, तो बिना मार्केटिंग के सेल्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, और बिना सेल्स के मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये इंटरडिपेंडेंट है दोनों के ऊपर। बहुत बढ़िया कहा है आयुष ने। आरती शायद आप ही को साउंड कम आ रही है, क्योंकि बाकी लोगों को शायद मेरा आवाज सही आ रहा है। तो जिनको भी आवाज कम लग रहा है वो प्लीज एक बार मतलब कि यहाँ से लीव होकर फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके, चलिए तो हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मेरा चैट बॉक्स कहीं खो गया है। हाँ ठीक है। हाँ, तो एक एग्जाम्पल को लेकर हम देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप सभी को इसके बारे में पता है कि जहाँ ऐसे हम जो यहाँ पर लिखे हैं कि रामू रेलवे स्टेशन पर एक चाय की दुकान खोलते हैं, और उनके कुछ कस्टमर्स है जो उनके रेगुलर कस्टमर्स है, वो एक जगह में अपना दुकान लगाते हैं और चाय वहाँ पर ही वहीं पर बेचते हैं, और उनके लिमिटेड कस्टमर्स है जो रोज उनसे चाय पीते हैं। ठीक है, तो उनको कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का इच्छा है। वो चाहते हैं कि थोड़ा और भी हम पैसा रोजगार करें, जो भी वो टाइम वहां पर दे रहे हैं वहीं से थोड़ा और भी पैसा ज्यादा इनकम करें। तो ज्यादा पैसे इनकम करने के लिए उनको ज्यादा मुनाफा करना होगा, और ज्यादा मुनाफा करने के लिए उनको चाय की सेल को बढ़ानी पड़ेगी। तो एक यहाँ पर वो कर सकते हैं कि अपना चाय का कीमत बढ़ा दे। अगर वो 5 रुपए में बेच रहे हैं तो उसको 8 रुपए कर सकते हैं, तो ताकि उनका उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी हर वक्त काम करेगा? कि अगर जब भी मुझे लगे कि हाँ मुझे अपना प्रोडक्ट का मुनाफा बढ़ाना है तो मैं उसका कीमत बढ़ा दूंगा, क्या ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम करता है? या फिर मैक्सिमम टाइम क्या ये काम करता है? नहीं करता है। जब तक ना मेरे प्रोडक्ट में अनोखा कुछ हो, यूनिक कुछ हो, जो मुझे दूसरों के मुकाबले competitive एडवांटेज देता है, कि हाँ मेरे चाय में बहुत स्पेशल चाय बनाता हूँ मैं, वहाँ पर कुछ स्पेशल मसाला में यूज करता हूँ, तो मेरा चाय का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, जो मेरे आसपास के बाकी के दुकानदारों से बहुत अलग है। इसीलिए लोग मेरे पास ही आते हैं चाय पीने के लिए। तो मैं अगर 5 रुपए से उसको बढ़ाकर 8 रुपए कर देता हूँ, लोग फिर भी आएंगे क्योंकि उनको मेरा चाय का टेस्ट पसंद है। इस हालात में मेरा स्ट्रैटेजी काम करेगा। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा। मेरा चाय बाकी लोगों की तरह सेम ही है, मैं भी सेम क्वालिटी चाय देता हूँ, सेम क्वांटिटी देता हूँ, सेम कटोरा यूज करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि झट से मैं, या मेरा 5 रुपए से मैं अपना चाय की कीमत जो है 8 रुपए कर दूँ, तो मेरा सेल घट जाएगा। जो भी मेरे कस्टमर थे वो भाग जाएंगे मेरे से, और दूसरों के पास चाय पीने चले जाएंगे। तो मैं और क्या स्ट्रैटेजी ले सकता हूँ मेरा अपना सेल बढ़ाने के लिए? तो एक स्ट्रैटेजी जो रामू ले सकते हैं यहाँ पर, बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, वो है कि वो आ, तय करते हैं कि एक तो वो अपने दुकान में बैठते हैं। हाँ, वो चाय के साथ बिस्कुट सभी कुछ सेल करते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी वो लेते हैं कि जब भी कोई ट्रेन आएगा तो वो ट्रेन वहाँ पर स्टेशन, हर एक स्टेशन में ट्रेन 4-5 मिनट 10 मिनट रुकती है। तो जब भी ट्रेन आएगी, रामू जाएंगे वहां पर ट्रेन के पास में, और अपने चाय का प्रमोशन करेंगे, वहां पर चाय चाय बोलकर लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, ताकि ट्रेन का जो पैसेंजर्स है, ट्रेन में जो पैसेंजर सवार है, वो भी उनको उनका चाय को खरीद पाए, उनके पास भी ये ऑप्शन रहे
क्योंकि पहले वो बेच रहे थे बस स्टेशन में कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के पास जो वो स्टेशन में आ रहे थे या जा रहे थे। लेकिन जो ट्रेन में सफर कर रहे थे वो तो हमेशा ट्रेन से उतरते नहीं है स्टेशन में, तो इन कस्टमर्स को वो मिस कर रहे थे। तो अभी वो क्या करेंगे, अभी उन्होंने सोचा है कि जब भी ट्रेन आएगा या फिर आएगी, मैं एक बार जाऊंगा वहां पर, ट्रेन के पास से गुजरूंगा और चाय से पुकारूंगा, और जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे मैं उनको अपना चाय बेचूंगा। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी वो अगर यूज करते हैं, तो हर एक ट्रेन से अगर वो 10 मिनट के लिए हर ट्रेन वहां पर रुकेगा तो 10 मिनट में हो वो वहां पर कुछ मिनिमम 10 एक्स्ट्रा कस्टमर्स उनको मिल ही जाएंगे। तो ये उनका सेल बढ़ गया, सेल बढ़ने के साथ साथ उनका मुनाफा भी बढ़ गया। तो ऐसे वो एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। तो ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, ये सभी लोग हम देखते हैं। बस ये मैं, हाँ, सुष्मिता कह रही कि चाय पर गाना गाकर भी सेल कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर वो कुछ यूनिक डाल देते हो वहां पर कि थोड़ा जोक करके थोड़ा गाना बोलकर, ये तो उनका अलग सा स्ट्रैटेजी है। वो कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं ताकि लोगों को और भी अट्रैक्ट कर पाए खुद की तरफ। हाँ, सॉरी। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो कुछ वो यूनिक कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन वो यही कर सकते हैं, कॉमन चीज, कि वो अपना सेल को बढ़ाने के लिए ट्रेन की कस्टमर्स के पास भी, पैसेंजर्स के पास भी वो अपना चाय बेचने की कोशिश करें। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पर दिए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है। तो हाँ, सॉरी, अभी हम बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। पहले मार्केटिंग क्या होता है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मार्केटिंग मिक्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, किसी किसी ने ये वर्ड पहले सुना है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? पहले किसी ने सुना है इसको? विभा कह रहे हैं, अनुकृति कह रही है यस। तो क्या आप बताएंगे मार्केटिंग मिक्स क्या है? विभा या अनुकृति, आप में से कोई भी यहाँ पर लिख के थोड़ा बताइए कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, जितना भी आपको मालूम है। ऐसा नहीं है कि अगर आप, आपको लग रहा है कि आप गलत हो रहे, फिर भी लिखिए, कोई बात नहीं। अनुकृति कह रहे 8 P's, विभा कह रही है बाइंग प्रोडक्ट्स। ओके, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। 8 P's है, बाइट प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे कुछ डिपेंड करता है। तो लेकिन मार्केटिंग मिक्स हम कहते हैं उसी चीज को, कुछ सेट ऑफ प्लान्स और सेट ऑफ एक्शंस जो हम लेते हैं, आ, कुछ पर्टिकुलर कुछ सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए जो प्लान हम बनाते हैं, इसी को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। कि मार्केटिंग के लिए, अपना मार्केटिंग बढ़ाने के लिए कुछ सेगमेंट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं। वो सेगमेंट क्या क्या है? बेसिकली वो सेगमेंट है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। जो आप पहले तस्वीर में लेफ्ट साइड आपको यहाँ पर दिख रहा है, 4 P's मार्केटिंग मिक्स मिक्स। तो ये, हाँ, हम आते हैं 5 P's में, अदर्स। तो ये बेसिकली सबसे पहले जितना मुझे याद है कि 1960 के दशक में, 1960s या फिर 61 में, ये चीज का अभी ये आ, ये डिजाइन किया गया था कि मार्केटिंग होना चाहिए 4 सेगमेंट के ऊपर बेस करके। क्या क्या वो सेगमेंट है? कि प्रोडक्ट एक सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट है प्राइस, तीसरा है प्रमोशन, चौथा है प्लेस। तो इन 4 चीजों के ऊपर बेस करके हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और इसी को कहा जाता है मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। तो इसके बाद और भी डेवलप होता गया ऐसे। आ, हम 7 P's ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, 5 P's ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं। तो और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड किया गया, कुछ चीज़ें घटाया गया। तो ऐसे बेसिकली सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं वो है 5 P's ऑफ मार्केटिंग। हम इसको अगर और भी एक्सटेंड करें तो 7 P's या फिर 8 P's तक भी हम जा सकते हैं। ऐसा मतलब और भी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो हम 8 P's तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं 5 P's ऑफ मार्केटिंग। तो ये 5 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट एंड पीपल।
तो पहले जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग था वहां पर पीपल के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया था, और 5 P's में पीपल को भी यहाँ पर ऐड किए। दिवाकर कह रहे नहीं समझे, ओके ठीक है। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को बेचने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे वो बेचा जाएगा, किन को बेचा जाएगा, कैसे हम कौन से चैनल के जरिए बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, इन सब चीज़ों को लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मैं इन लोगों को ये बेचूंगा, यहाँ पर बेचूंगा, इतने पैसों में बेचूंगा, इस टाइम पे बेचूंगा। ये एक स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं। जैसे अगर मैं चाय का ही एग्जांपल ले लूँ, तो चाय में सोच रहा हूँ कि मैं सुबह के 6 बजे से रात के 9 बजे तक चाय बेचूंगा। मैं मेरे टारगेट कस्टमर्स होंगे, एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड में मैं चाय की दुकान लगा रहा हूँ, तो बस स्टैंड के बहुत सारे लोग आते जाते हैं, तो मैं वो मेरा टारगेट कस्टमर्स है, उनको मैं चाय बेचूंगा। मेरा चाय का कीमत रहेगा 5 रुपए या फिर 10 रुपए जो भी है। और मैं अपने चाय के प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट देने के लिए मैं कुछ पोस्टर्स लगाऊंगा या फिर बड़ा सा स्टॉल रखूंगा, स्टॉल के ऊपर मेरा नाम डालूंगा, ये सब कुछ करूंगा। तो ये हो गया मेरा एक स्ट्रैटेजी, कि मैं कैसे मेरा बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर मेरा बिजनेस का मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने अब इतना कुछ कहा है कि कहाँ करूंगा, किन लोगों के पास मैं बेचूंगा, क्या बेचूंगा, ये सब होता है एक एक सेगमेंट। इस सेगमेंट को प्लान करने के लिए हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लान करते हैं। जैसे पहला होगा कहाँ बेचूंगा, वो हो गया प्लेस। दूसरा है कि कितने पैसे में बेचूंगा, वो हो गया प्राइस। तीसरा है कि किसको बेचूंगा, वो हो गया पीपल। चौथा है कि क्या बेचूंगा, चाय बेचूंगा या फिर पकोड़ा बेचूंगा, जो भी, वो हो गया प्रोडक्ट। और प्रमोशन, कैसे बेचूंगा, कैसे मैं अपने बिजनेस को प्रमोट करूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। इसी को कहते हैं हम मार्केटिंग करना। इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करके हम बिजनेस का प्लान बनाते हैं। तो इस पूरे चीज को हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। आई होप कि क्लियर है। जिनका ये सवाल था, किनका सवाल था मैं भूल गया। हम्म, दिवाकर ने पूछा थे, दिवाकर पूछे थे कि नहीं समझे। दिवाकर, क्या आपके लिए क्लियर है अभी कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे आपको? हाँ, क्या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओके, आयुष कह रहे हैं पहले प्राइस एंड देन। हाँ आयुष, ऐसे कोई स्टेप बाय नहीं है कि पहले प्राइस को रखेंगे फिर प्रोडक्ट को रखेंगे। हम ऐसे सब कुछ को मिलाकर बोलते हैं। प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोडक्ट। पीपल को मिडिल में रखते हुए हम चारों, बाकी चारों को वहां पर ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई सीरियल वाइज यहाँ पर कुछ जरूरी है नहीं कि हम सीरियल वाइज इसको दिखाना पड़ेगा, बस वहां पर होना चाहिए। तो इसको हम अगर और भी एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल के अलावा, प्रोडक्ट के अलावा प्रोसेस हो सकता है, फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, कहीं कहीं भी पॉलिटिक्स यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यही चीज़ है जिनके ऊपर बेस करके हमारा मार्केटिंग प्लान तैयार होगा। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखते हैं। ऑलरेडी हम बता चुके हैं। विकी विकी कजला, मैंने पहले ही कहा था कि प्लीज़ अपने कोई भी फैसिलिटेटर या अपने जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है, हरासमेंट नहीं होना चाहिए। तो आपने जो कमेंट किया है वो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, और आपको रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा कमेंट फिर से मत कीजिए। हम यहाँ पर इंग्लिश की क्लास नहीं कर रहे, और किसी को तकलीफ हो ही सकता है, शायद किसी का इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का मैथ वीक हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर किसी की मजाक नहीं उड़ाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आगे से ऐसा कमेंट कहीं पर मत कीजिए। थैंक यू विकी। चलिए, तो हम थोड़ा सा आ, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना है मुझे। आ, पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, कि आप क्या बेच रहे हैं, क्या आप उसकी पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, क्या ग्राहकों को इसकी आवश्यकता है कि नहीं, ये आपको
ये आपको जानना होगा, ये आपको सोचना होगा। या फिर जो आप सर्विस बेच रहे हैं, क्या सर्विस है वो, कैसे आप उसको डिजाइन करेंगे अपना सर्विस को, कैसे कौन से ग्राहक के पास आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे इसको। ये हो गया आपका पहला पी, प्रोडक्ट। दूसरा पी जो है प्राइस। जो आप वहां पर एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप कितना चार्ज करेंगे, उसका पैसा कितना रखेंगे, वहां पर आप प्रॉफिट कितना कमाएंगे। मान लीजिए कि आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 50 रुपए में और आप बेच रहे हैं, आपको वहां पर 50 का और भी प्रॉफिट चाहिए, तो आप उसको 100 में बेच रहे हैं। ठीक है। तो तो आपको प्राइस रखना होगा वहां पर 100 रुपये, या फिर 110 रुपये भी रख सकते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग होता है, कभी कभी बार्गेनिंग बहुत सा जगह में होता है, तो बार्गेनिंग करके वो प्राइस आकर 100 में, 110 अगर प्राइस रखते हैं तो वो 100 में आ सकता है। तो ये आपको सोचना है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का कीमत कितना रखने की सोचते हैं। ठीक है। तीसरा है कि प्लेस, कौन से जगह में आप अपना सामान को या फिर अपना सर्विस को बेचना चाहते हैं, वो कौन सी जगह है। क्या आप कोई मार्केट में बेचना चाहते हैं, या फिर अपने लोकल एरिया में बेचना चाहते हैं, या फिर बाहर किसी जगह में, कोई अदर स्टेट में भी हो सकता है कि आप शायद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस कर ले, और आप देख रहे हैं आपके स्टेट में नहीं, आप दूसरे स्टेट में उसको भेजना चाहते हैं। तो ये आपको पहले से डिटरमाइन करना होगा कि आप कहाँ पर अपना प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहते हैं। ठीक है। ओके विकी, थैंक यू, बट पसंद करना था, मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा मैसेज यहाँ पर मत कीजिए। कोई बात नहीं, अपोलॉजीज एक्सेप्टेड। थैंक यू विकी। प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है कि अपने बिजनेस को प्रमोट करना, विज्ञापन देना, खुद के बिजनेस के बारे में लोगों को बताना, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप रीच कर पाए अपने बिजनेस की तरह, या फिर हाँ, अपने बिजनेस की तरफ आप उनको आकर्षित कर पाए। इसके लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे पोस्टर्स छपाते हैं, टीवी पे ऐड डालते हैं, पेपर में ऐड डालते हैं, और अनाउंस करने निकलते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रमोशन के लिए आप स्ट्रैटेजी लेंगे, इसके ऊपर आपका, ये प्रमोशन कैसे करेंगे, ये भी आपका प्लान का हिस्सा होना चाहिए। लास्टली जो है लोग, 5 पीस का लास्ट पी जो है, हम लोग के बारे में बात करेंगे कि किसको आप ये प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे। ठीक है। तो इन 5 चीजों के ऊपर बेस करके हम अपना बिजनेस प्लान और मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। क्लियर है सबके लिए कि बिजनेस प्लान बनाते वक्त आपको कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा प्राइमरीली। इसके बाद भी और भी चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं, जैसे पैकेजिंग अलग से कर सकते हैं, पोजीशनिंग अलग से कर सकते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिक जो चीज है, इन 5 चीजों को आपको 5 चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा। आई होप कि क्लियर है आपके लिए कि कैसे आप किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर बेस करके अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे या फिर मार्केटिंग प्लान बनाएंगे। ओके, थैंक यू। तो इसको हम और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं, वहां पर 2 तरह की चीज होती है, एक तो इनपुट और उत्पादन। दोनों चीजों का डिफरेंस है यहाँ पर। जब भी हम सोचते हैं बिजनेस के बारे में, हम बस यही सोचते हैं कि हम किसको बेचेंगे, क्या बेचेंगे। हम ये नहीं, पहले ये नहीं सोचते हम कहाँ से लाएंगे वो चीज, कैसे लाएंगे और किन से लाएंगे। ये भी सोचने की बात है। आप जब बिजनेस कर रहे हैं, ये तो नहीं कि बस आप खुद ही बना रहे हैं और सब कुछ आप ही बनाकर बेच रहे हैं लोगों को। आपको भी कुछ ना कुछ सामान है जो दूसरों से लाना पड़ेगा। खुद सब कुछ तो आप खुद नहीं बना पाते हैं। या फिर आप अगर ऐसा कुछ बिजनेस कर रहे हैं जहां पर आप बाहर के सामान को ही लाकर आप लोगों को बेच रहे हैं, तो इस यहाँ पर आपका खुद का बनाया हुआ कुछ है नहीं, तो आप वो कहाँ से लाएंगे, इसके बारे में भी आपको ख्याल रखना होगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमको भी खरीदना होता है किसी से। तो इसीलिए हम इस पूरे चीज को, पूरा ये 5 पीस को हम दोनों हिस्सों में बांट दिए हैं। एक है इनपुट, एक है उत्पादन। एक है आप कहाँ से ला रहे हैं, दूसरा है आप कहाँ किसको बेच रहे हैं, ये वाला। तो प्रोडक्ट के बारे में अगर हम इनपुट को देखें, तो इनपुट की कच्चे माल और मशीनरी की आवश्यकता है वहां पर, जो भी प्रोडक्ट है। तो वो आप कहाँ से लाएंगे, क्या क्या होगा आपका इनपुट।
आपके प्रोडक्ट के लिए इनपुट क्या है, क्या वो रॉ मटेरियल है या फिर क्या वो एक फाइनलाइज्ड गुड्स है जो आप डायरेक्टली लाकर सेल करेंगे, क्या होगा आपका इनपुट, क्या होगा, या फिर कोई मशीन जो आपको खरीदना है जिससे आप वो प्रोडक्ट को बना पाए, क्या होगा आपका इनपुट वहां पर। और इनपुट आप प्रोसेस करने के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा या फिर सर्विस जो होगा वो आप क्या होगा, अंतिम उत्पाद या फिर अंतिम सेवा, ये क्या होगा। हाँ, इनपुट में आता है अमर कुमार ठीक से क्या ना, रॉ मटेरियल्स, जैसे कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स। और आउटपुट क्या होता है, उससे फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है। ये दोनों हिस्सों में आप अपने प्लान को बांट लीजिए। दूसरा है प्लेस। कच्चे माल आपको कहाँ से मिलेगा, कच्चा माल जो है कहाँ से मिलेगा, खरीदने की बाजार या फिर किन से आप खरीदेंगे या फिर कहाँ से लाएंगे। और आप जो उत्पाद कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो आप कहाँ से बेचेंगे। प्रोडक्ट टू बी परचेज्ड एंड प्रोडक्ट टू बी सोल्ड, बहुत अच्छा है आयुष। तीसरा है पीपल। इनपुट यहाँ पर क्या है, विक्रेताओं, कि मतलब जो आपको बेचेंगे, जो रॉ मटेरियल्स आपको बेच रहे हैं, जो कुछ शायद प्रोडक्ट जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है वो आप जिनसे खरीद रहे हैं, जो लोग आपको बेच रहे हैं वो है आपके इनपुट पीपल के अंदर। और जिनको आप बेचना चाहते हैं वो है आपके टारगेट कस्टमर्स या ग्राहक। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों रोल आप ही को प्ले करना होता है। आप बायर भी हैं और आप सेलर भी हैं। आप किसी से खरीद रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं। ठीक है। फोर्थ में है प्राइस। तो प्राइस यहाँ पर अगर हम इसका इनपुट देखें तो एक तो है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना आपको इन कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, हर डे बिजनेस चलाने के पर डे के हिसाब से एक आपको वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना होगा, वो कितना करना होगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये आपका इनपुट है। ये आप, या और भी बहुत सारी चीज है। तो पैसे के मामले में ये बेसिकली ये चीजें हैं आपकी इनपुट। और आउटपुट जो है कि आप अपने जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कितने पैसे में बेचेंगे, ताकि आप अपना, या फिर फाइनल प्रोडक्ट या फिर फाइनल सर्विस जो है वो आप कितने पैसे में बेच रहे हैं, ताकि आप अपना प्रॉफिट वहां पर सही तरीके से एडजस्ट कर पाए। आपको जितना प्रॉफिट चाहिए वो आप वहां पर रखकर उसके ऊपर आप अपना फाइनल प्राइस वहां पर ऐड कर सकें, जो आप जिस प्राइस में लोगों को अपना सामान या फिर सर्विस बेचेंगे। तो प्राइस में इनपुट हो गया आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आउटपुट हो गया जो आप लोगों को जिस दाम में या फिर जिस कीमत में आप लोगों को बेच रहे हैं। आखिर में प्रमोशन। प्रमोशन में इनपुट क्या हो सकता है। प्रमोशन में इनपुट है कि एक तो आपको जो विक्रेता से आप सामान ले रहे हैं, आपका रॉ मटेरियल्स या जो भी आपको आपके बिजनेस में इनपुट चाहिए, वो जिनसे आप ले रहे वो आपको कैसे मिलेंगे, कैसे वो आपके लिए खुद को प्रमोट कर रहे। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको आप एक हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं तो आपको ऐसे पत्थर चाहिए, लोहे की नट बोल्ट्स चाहिए, बहुत सी चीजें चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन है जो सही तरीके से आकर आपके पास आकर आपको समझाकर, उनके प्राइस दिखाकर, उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दिखाकर आपको बेच रहे हैं। ठीक है, वो कितना खुद को प्रमोट कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, और आप कितना प्रमोट कर रहे हैं खुद को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए, कि आप जिनको बेच रहे उनके पास आप खुद को पहुंचाने के लिए कितना आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं। तो दोनों तरह के प्रमोशन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक जो आपको माल बेच रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, वो कैसे आपके पास खुद को प्रमोट कर रहे हैं। और आप जिनको बेच रहे हैं, आपके कस्टमर्स को आप कैसे खुद को उनके पास प्रमोट कर रहे हैं। ये मैंने इसीलिए कहा, ऐसा किया है क्योंकि आपको दोनों चीजों के बारे में ख्याल रखना होगा। बस आप अगर राइट साइड वाले इनपुट साइड को छोड़कर सिर्फ लेफ्ट साइड वाले में ध्यान रखते हैं तो फिर आपके लिए बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आपको दोनों साइड को देखना होगा कि आप कहाँ से लाएंगे, आप किसको बेचेंगे, आप कितने पैसे में खरीदेंगे, आप कितने पैसे में बेचेंगे। ठीक है, ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आपका बिजनेस प्लान करना होगा। आई होप कि क्लियर है मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और ये हमारे बिजनेस प्लानिंग के लिए क्यों जरूरी होता होता है। ऑलमोस्ट क्लियर, आयुष कह रहे हैं ऑलमोस्ट क्लियर। आयुष
क्या क्या दिक्कत है? ऑलमोस्ट क्लियर क्यों? ओके, ऑलमोस्ट क्लियर मीन्स क्लियर, ठीक है, अच्छा लगा सुनकर। नहीं तो मुझे ही बुरा लग रहा था कि शायद मैं ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको या फिर आप सबको। ठीक है, चलिए, क्या हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो अभी तक आपने 5 Ps ऑफ मार्केटिंग के बारे में अभी तक आपको मैंने बताया। चलिए आप अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम ये एक एग्जाम्पल के जरिए हम अप्लाई कर सकते हैं। रजनी, जो भी रजिस्ट्रेशन को लेकर जो भी कुछ क्वेश्चन है, हम सेशन के बाद इसको, मतलब सेशन के अंत में इसको डिस्कस करेंगे। वहां पर 15 मिनट के लिए 15 या 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, वहां पर आप इन सब चीजों को लेकर बात करेंगे। ठीक है, अभी जो भी सवाल है आपको टॉपिक से रिलेटेड रखिए, उसके बाद हम लास्ट में इसको लेकर डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो हमारा ही आप लोगों का ही लेट हो जाएगा। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि 5 Ps ऑफ मार्केटिंग को कैसे हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल के जरिए कैसे हम अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इनसे मिलिए। सॉरी सॉरी, ये है साहिन। ठीक है, तो ये एक बिजनेस करती है कि ये घर में बैग बना लेती है बहुत अच्छे तरीके से। लेडीज पर्स जो होती है वो बनाने में वो माहिर है, और वो इन्हीं का बिजनेस करते हैं। ठीक है, वो घर पे ही पर्स बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर पर्स बनाते हैं और बेचते हैं। तो इन्हीं इसी के जरिए वो अपना इनकम करते हैं, वो एक बिजनेस करते हैं। तो आ, हाँ, पर्सन हो तो उनके सामने एक दिक्कत आ जाती है कि उनके बच्चों का स्कूल फीस जो है 10% बढ़ गया है। तो वो बढ़े हुए जो फीस है वो एक तो अपने हिसाब से चला रहे थे, अपने डेली इनकम जो होता था उसी हिसाब से चला रहे थे। अचानक उनके ऊपर फीस बढ़ गया तो उनको और भी ज्यादा रोजगार की जरूरत है, ताकि वो 10% जो फीस बढ़ गया उसको वो मैनेज कर पाए। तो वो क्या करेंगे यहाँ पर, कौन सा स्ट्रैटेजी उनको अपनाना चाहिए? कि एक ये है कि ऑप्शन है उनके पास कि वो अपनी बैग की कीमत बढ़ा दे, दूसरा है कि वो बैग की सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करे। क्या करना चाहिए उनको? टू, सब लोग बोल रहे हैं बी, सेल्स बढ़ाने की कोशिश। किसी को भी नहीं लग रहा है कि उनको बैग की कीमत बढ़ानी चाहिए। अनु को लग रहा है कि ए होगा, मनीष को लग रहा है ए होगा, बाकी सबको ए। ठीक है, किसी अभी 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 मेरे मेरे मतलब मेरे बोलने के बाद किसी को लग रहा है ए होगा, ऐसा कैसे चलेगा? मैं बोलूंगा उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि ए होना चाहिए। ठीक है, अम, ठीक तो अ, जो लोग बोल रहे हैं कि सेल्स बढ़ाना चाहिए, क्यों सेल्स बढ़ाना चाहिए उनको? ओके, आयुष कह रहे हैं ऑप्शन 2 इज बेटर बिकॉज इंक्रीजिंग द रेट में डिक्रीज द सेल्स इवेंचुअली। बहुत बढ़िया आयुष। अच्छा, सरीका बोल रहे ए एंड बी। आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। हम किसी भी एक को नहीं चुनेंगे, हम दोनों को ही चुन देंगे ताकि कोई हमें गलत ना बोल पाए। ये बढ़िया टेक्निक है आपकी। चलिए, ओके। लेकिन ज्यादा बनेगा तो ज्यादा सेल्स भी होगा। ओके, दिवाकर कह रहे बैग का रेट घटा देंगे। बैग का रेट अगर घटा देंगे तो हाँ, हो सकता है इसमें एक फायदा उनको मिले कि पहले जो लोग पहले प्राइस में खरीद रहे थे वो अभी प्राइस कम हो गया। तो शायद लोग और भी इंटरेस्टेड दिखा यहाँ पर। लेकिन एक दूसरा इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। लोगों को लगे कि यार इन्होंने अचानक अचानक से अपना बैग की कीमत जो है घटा दिया, शायद इनकी बैग में कोई खराबी आ रही है, शायद अभी पहले वाले ज़्यादा उतना अच्छा मटेरियल वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन भी वहाँ पर उनके लोगों के ऊपर इम्पैक्ट भी आ सकता है। ठीक है, हाँ, कोई फॉल्ट है, हो सकता है। तो ठीक है, और हम यहाँ इसको लेकर पजल नहीं बनाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो आंसर है दोनों ही हो सकते हैं। वो बैग की कीमत बढ़ा भी सकते हैं या फिर अपने सेल्स को बढ़ाने की कोशिश भी कर सकती है। दोनों में से
कोई भी एक को वो चुन सकते अपने कंडीशन या फिर सराउंडिंग पॉसिबिलिटीज के ऊपर बेस करते हुए। पहले उनको देखना होगा। अगर ऐसा है कि वो बैग बहुत ही बढ़िया बना लेते हैं और उनके जैसा बैग बनाने वाला वहां पर आसपास में क्यों 10-20 किलोमीटर के अंदर कोई ही नहीं है, ठीक है, तो और उनका बैग का बहुत डिमांड है, तो अगर वो थोड़ा सा अपना बैग का कीमत बढ़ा दे तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत बढ़िया क्वालिटी सामान खरीद रहे हैं जिनका कोई कंपटीशन वहां पर आसपास है नहीं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन अगर ये भी है कि वहां पर ऑलरेडी और भी बहुत सारे लोग हैं जो बैग बनाते हैं और इन्हीं के जैसा शायद सेम टाइप का बैग बनाते हैं, तो फिर उनके लिए बैग की कीमत बढ़ाने की जो आइडिया है उनको नहीं करना चाहिए ऐसा, ताकि बाकियों को, उनके जो कंपटीटर्स है उनको एक एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर वो बैग की सेल्स बढ़ाना चाहते हैं वो भी उनके लिए सही रहेगा, ताकि वो और भी ज्यादा मुनाफा कमा सके वहां पर। तो दोनों ही हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन क्या है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उनको बैग की सेल्स बढ़ानी चाहिए, उनके पास बैग की कीमत बढ़ाने की ऑप्शन है नहीं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं बस एजम्पशन के साथ चलने के लिए कि हाँ उनको बैग की सेल्स बढ़ानी है, ठीक है। लेकिन वो बैग की कीमत भी बढ़ा सकती है डिपेंडिंग ऑन हर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। हाँ, टोटली डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। बहुत बढ़िया आयुष, आप बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस है जो वो अपने बैग की सेल को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। एक है कि वो एक के साथ दूसरा बैग फ्री दे सकते हैं, जैसे हम ऑलवेज देखते हैं बाय वन गेट वन फ्री, देख सकते हैं। दूसरा है कि वो गांव के मेले की दुकान लगा सकते हैं, जहाँ सारी औरतें अपने बच्चों के साथ आती है और घूमती है, वहां पर वो अपना बैग की दुकान, क्योंकि वो औरतों की ही बैग बनाती है, लेडीज पर्स बनाती है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा वहां पर दुकान देना। तीसरा है कि जो मार्केट में चाय वालों की तरह जोर जोर से बैग ले लो करके बेचने की कोशिश करे। तो ये तीनों में से कौन सा उनको यूज करना चाहिए? तो मैक्सिमम जो कह रहे हैं ऑप्शन बी, ठीक है। तो विकी ने कहा है ऑप्शन ए। विकी, आप ऑप्शन ए क्यों कह रहे हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं? क्या लगता है आपको ऑप्शन ए क्यों होगा? ओके, आयुष कह रहे हैं कि ऑल थ्री कैन बी इफेक्टिव बट बी इज द बेस्ट आउटपुट प्रोवाइडर, ठीक है। तो आइए एक एक हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि एक बैग के साथ दूसरा बैग फ्री। तो क्या ये हम उनको देखना होगा, क्या ये वो अफोर्ड कर सकते हैं? ऑलरेडी उनका खर्चा जो है बढ़ गया है, और अभी अगर वो अपने एक बैग के साथ दूसरा बैग फ्री देते हैं तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे उसको, उस चीज को, या फिर उस प्राइस को, या फिर वो जो भी वो ऑफर अपने जेब से दे रहे लोगों को कि पहले वो शायद 300 रुपये में एक बैग दे देते, अभी 300 रुपये में दो बैग देंगे, तो उनका मुनाफा अगर वहां से एक बैग से उनको 100 रुपये का मुनाफा हो रहा था, तो शायद वो एक बैग खरीद रहे थे 200 की, बना रहे थे 200 की उनको खर्चे हो रहे थे, और 300 में बेच रहे थे, 100 रुपये का वहां पर मुनाफा हो रहा था। अगर वो 300 में दो बैग देने लगे तो मुनाफा ऑलरेडी घट जाएगा, तो ये उनके लिए लॉस होगा। हाँ, बाय वन गेट वन करने से वो अपना लॉस बढ़ाएंगे, वो अपना सेल तो शायद हो सकता है इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन लॉस बढ़ जाएगा उनका। अच्छा, तो दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, तीसरे वाले को, कि मार्केट में अगर वो चाय चाय की, जैसे चाय वाले चिल्लाते हैं ऐसा अगर वो बोलते हैं कि बैग ले लो ऐसा करके, देखिए वो जो टाइप के बैग यूज करते हैं या फिर सेल करते हैं, एक वहां से मतलब कि इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड टाइप बैग है। जो लेडीज पर्स है वो 300-400 के बैग बेचते हैं, थोड़ा सा वो डिजाइनर बैग से मैं पहले ही कह चुका हूँ। तो इनके जो खरीदार हैं, जो ऐसे बैग्स खरीदते हैं, वो उनका माइंडसेट उनको विचार करना होगा कि क्या वो ऐसे जो ऐसे
बाजार में ऐसे बैग लो लो करके पुकारते हैं, ऐसे किसी पर्सन से वो बैग खरीदेंगे? क्या उनको थोड़ा सा होता है, कभी कभी हमको लगता है कि ये फुटपाथ में बिक रहा है तो हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम किसी ब्रांडेड दुकान से या फिर किसी शोरूम से लेंगे। ये बहुत सारे लोगों के पास ऐसा माइंडसेट होता है। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, जो ऑलरेडी उनके कस्टमर्स है और जो इतने थोड़ा सा इतना माइंडसेट रखते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगा, उनसे बैक रहते हैं। हाँ धीरज, मुझे पता है कि आपको अटेंडेंस की थोड़ा जल्दी है, लेकिन हम सेशन के बाद ही शेयर करेंगे, इसको हम अभी शेयर नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो गांव में अगर मेले में दुकान वो लगाते हैं जहां सारी औरतें अपने बच्चों के साथ आती हैं, तो ये उनके लिए सबसे इफेक्टिव वाला रहेगा, क्योंकि उनके जो बायर्स है, जो टारगेट कस्टमर्स है, वो खास करके ज्यादातर औरतें होती हैं, ज्यादातर मैक्सिमम सभी है और उनकी उन्हीं को नजर में रखते हुए वो अपने बैग्स को बनाते हैं। तो एक जहां पर वो सबसे ज्यादा आता है, अगर वहां पर जाकर उन्होंने अपना दुकान लगा लिया तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आ, उनको ऑप्शन टू उनके लिए मतलब कि बाकियों से थोड़ा सा बेहतर रहेगा। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम अपने जो अभी हमने सीखा है मार्केटिंग के 5 P's के बारे में, इस जो ये जो सवाल है यहाँ पर जो ऑप्शन है, इसमें हम मार्केटिंग के कौन से पी या फिर कौन कौन से पी को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कि किन किन पीस को डिपेंड करके ये स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या वो प्रोडक्ट है, क्या वो प्राइस है, क्या वो प्लेस है, क्या वो प्रमोशन है, क्या वो पीपल है? कौन सा पी या फिर कौन कौन सा पी? हो भी सकता है कि 2 पीस के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, कौन कौन सा पी या फिर कौन सा पी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, किसको देखते हुए हम ये डिसीजन ले रहे हैं? कौन बताना चाहेंगे? 4 P's ठीक है, लेकिन कौन कौन सा पी? क्या वो प्रोडक्ट है, क्या वो प्राइस है, क्या वो प्लेस है? कौन से पी के ऊपर डिपेंड करके ये स्ट्रैटेजी हम ले रहे हैं, या फिर कौन से पी को विचार करके, कौन से पी के बारे में सोच कर हम ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि हाँ मुझे गांव के मेले में दुकान लगाना चाहिए? पीपल के बारे में बहुत अच्छा लगता है। पीपल, पीपल प्राइस प्रमोशन नहीं, सब कुछ हाँ, प्लेस और पीपल, जिन्होंने ये दिया है, नीतू भी दिया है और ऊपर भी जिन्होंने दिया था, प्लेस और पीपल। हम गांव के मेले में दुकान लगाने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हम प्लेस को चुन रहे हैं, और किनको हम बेच रहे हैं वो टारगेट कस्टमर्स को नजर में रखते हुए हम अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों चीजों का अप्लाई कर रहे हैं, पीपल और प्लेस। पहले ऑप्शन में हमने क्या किया था, यहाँ पर कौन से चीजों को देखते हुए हमने बनाया था, या फिर कौन सा पी को देखते हुए हमने बनाया था इस ऑप्शन में? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं, हम प्राइस को देखते हुए बनाए थे। ठीक है, कि प्राइस बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, कीमत बढ़ाना चाहिए या फिर सेल ज्यादा होना चाहिए, हम प्राइस को देखते हुए ऑप्शन चुने थे। ठीक है, अभी तीसरे सवाल पे आते हैं। तो शाहीन को इस बात का ध्यान है कि महिलाएं जो है वो अपने जेवर और कॉस्मेटिक्स जो होते हैं वो, सॉरी मैं चैट बॉक्स, हाँ, वो अपने जेवर या कॉस्मेटिक्स को एक ही बैग में रखते हैं। ठीक है, तो कई बार उनको ऐसा होता है कि अपना सामान ढूंढने में दिक्कत होती है, और इसके लिए वो कुछ सोच रहे हैं। तो उनके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो उसको एक ऐसा बैग बनाना चाहिए जिसमें वो 2 चेम्बर्स बना सके या फिर कंपार्टमेंट्स बना सके जहां पर दोनों सामान वो एक साथ रख सकते हैं। दूसरा है कि उन्हें महिलाओं को ये 2 छोटे बैग बेचने चाहिए, बेचने की कोशिश करना चाहिए, एक कॉस्मेटिक्स के लिए और एक जेवर के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि उन्हें महिलाओं को सुझाव देना चाहिए कि उन्हें बैग में थैली लेकर घूमना चाहिए ताकि वो अपना दोनों चीज़ों को अलग अलग रख सके।
हाँ दिवाकर, क्लास 4:30 बजे खत्म होगा। तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा? बहुत सारे लोगों ने ए कहा है। हाँ, ए इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर वो अपने उन लोगों को देखते, उनके सोच को देखते हुए अपने बैग का डिजाइन बदल दे, थोड़ा सा वहां पर बदलाव ला सके, कि एक दो चेम्बर बना दे वहां पर, जहां पर वो एक में अपना जेवर और दूसरे में अपना कॉस्मेटिक्स रख सके, तो उनके लिए अच्छा होगा। ताकि अगर वो ये देखे कि अगर वो लोगों को ये सुझाव दे कि आपको 2 बैग कैरी करना होगा या फिर एक थैली कैरी करना होगा, तो लोग ये सुझाव नहीं मानेंगे। क्योंकि हम कोशिश करते हैं जितना भी कम चीज़ होकर हो सके हम अपने साथ लेकर आए। हम ज़्यादा चीज़ ले आने की बात नहीं करते। ठीक है, तो 2 बैग लेने में हमको मुश्किल हो सकता है, सभी को मुश्किल होता है। तो हम वही प्रेफर करेंगे कि एक बैग में हमारा पूरा सामान आ जाए और वो मिक्स भी ना हो, तो उनके लिए ये सही रहेगा। तो ये हम किस चीज़ के ऊपर, कौन से पीक के ऊपर बेस करके ये हम सोच रहे हैं। ऑलरेडी प्राइस पीपल प्लेस हो गया, तो कौन सा 2 बचा है जिसके ऊपर हम। हाँ रितम भरा, मुझे पता है कि आप ये पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो आपने बहुत अच्छे हैं, आप बहुत आगे ऑलरेडी, आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं इन सब से, क्योंकि आप ऑलरेडी सबको जान चुके, पढ़ चुके हैं। फिर भी हम जो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा उनके समझने के लिए हम ये सेशन ले रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर आपको रहना नहीं चाहिए, तो आप लीव कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ, प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं, प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। और लास्टली, उनको एक बड़ी दुकान से, एक शोरूम से उनको ऑफर मिलता है कि वो अपने बैग को वहाँ पर बेच सकते हैं। तो क्या उनको ये ऑप्शन लेना चाहिए, उनका सेल्स बढ़ाने के लिए, या फिर नहीं लेना चाहिए? जैसे वो पहले बेच रहे थे ऐसे ही बेचना चाहिए उनको? तो लेना चाहिए, क्योंकि ये उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है। अगर वो कहीं बड़ी जगह में अपना प्रोडक्ट को बेच पाते हैं, तो वहाँ के बड़े बड़े कस्टमर्स आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं। एक साथ मान लीजिए किसी मॉल में वो अगर बेचने की ऑफर उनको मिला है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास वो अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। जो पहले एक लिमिटेड कस्टमर्स के पास वो कर रहे थे, उनको लिए एक मौका मिल जाएगा अपने प्रोडक्ट को और भी दूसरे बहुत सारे लोगों के पास बेचने के लिए। तो उनका प्रोडक्ट का प्रमोशन हो गया, तो उनको ये ऑफर लेना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि मार्केटिंग का 5 पीस का इस्तेमाल हम अपने बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने में कैसे काम में लगाते हैं, इसका एक आपको एक हल्का सा आइडिया मिल चुका होगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम आते हैं सेल्स के बारे में, कि सेल्स में क्या क्या स्टेप्स है जो जुड़े होते हैं। तो पहला सेल्स में जो जो स्टेप है कि कस्टमर को पहचानना। कौन है आपका कस्टमर? क्या आपका कस्टमर हाई एंड है, लो एंड है, मिड एंड है? कौन है? आप किन को बेचना चाहते हैं? दूसरा स्टेप है, आप कस्टमर को पहचान लिए हैं, अभी कैसे उनको आप रीच करेंगे, कैसे आप ढूंढेंगे उनको, कैसे आप उनके पास जाएंगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को लेकर उनको आ, उनके पास जा पाएंगे। ठीक है। तीसरा स्टेप जो हम सेल में फॉलो करते हैं, कि उनका नीड क्या है, कि आपको लग रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है शायद उनको ज़रूरत है उनका, लेकिन हो भी सकता है कि उनको ये ज़रूरत ना हो, उनको कुछ और चाहिए, थोड़ा सा अलग सा चाहिए। तो उनको नीड को पहचानना होता है कि वो क्या चाहते हैं, और उनके नीड के हिसाब से क्या आप अपने प्रोडक्ट को उस रूप में पेश कर पाएंगे। क्या आप उनको बता पाएंगे, हाँ सर, जो आपका नीड है, आप जैसा चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट ऐसा ही है, आपका पूरा डिमांड ये फुलफिल करेगा। क्या आप ऐसे कर सकते हैं? फिफ्थ स्टेज जो है, सेल को पूरा करना, कि आप उनको सेटिस्फाई कर चुके हैं अपने बातों से, अपने समझाकर, अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके आप उनको सेटिस्फाई कर चुके हैं। आप अभी आपको ये कंफर्म करना है कि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो खरीद रहे हैं। ये नहीं तो आपका पूरा जो अभी इतना काम आप कर रहे थे वो बेकार हो जाएगा। ठीक है। और लास्टली है, प्रोडक्ट उनको आप दे दिए हैं, आप बाद में जाकर उनका फीडबैक ले सकते हैं, कि आपके पास अब ग्राहक के, अगर वो बाद में भी आते हैं आपके पास, या फिर आपके पास उनका नंबर है, आप उनसे कह सकते हैं कि प्लीज़ सर, या फिर आप खुद का नंबर देकर उनको बोल सकते कि प्लीज़ सर हमें फीडबैक दे दीजिए, कैसा लगा आपको प्रोडक्ट हमारा यूज़ करके, हमारा सर्विस लेकर आपको कैसा फील हुआ।
ताकि अगर आपके फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो ताकि हम अपने बिजनेस को और भी ग्रो कर सके और भी डेवलप कर सके। तो ये 6 स्टेप्स हम सेल्स में फॉलो करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इतना बहुत सारा कुछ यहाँ पर हेडेक है नहीं कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ आपको फॉलो करना होता है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन ये 6 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके हम सेल करते हैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो लास्ट में हम बात करेंगे कि ये बस और 2 ही स्लाइड है और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपके, कि सेल और मार्केटिंग टेक्निक। तो यहाँ पर आप 2 पिक्चर्स देख पा रहे हैं, एक है कारपेंटर की और एक है एक जूस विक्रेता की। ठीक है, सॉरी, एक जूस विक्रेता की। जो लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विस को, यहाँ पर कारपेंटर अपने सर्विस को बेच रहे हैं यार, और जूस विक्रेता जो है वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। नीचे 3 ऑप्शन दिया गया है प्रमोशन के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। एक है फेसबुक पेज में ऐड देना, दूसरा है विज्ञापन पर्चा, और तीसरा है जस्ट डायल पर लिस्टेड होना। तो पहला भी बताइए कि जो कारपेंटर है उनके लिए आप कौन कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करना चाहेंगे? क्या तीनों करेंगे, क्या उनमें से 2 करेंगे, क्या एक करेंगे, या फिर कोई भी नहीं करेंगे? क्या करेंगे आप कारपेंटर के लिए? सी, बी, ओके, तीनों करेंगे, ठीक है। जस्ट डायल करेंगे, ओके, मनीष कह रहे तीनों करेंगे, तो किसी को लग रहा है बी करेंगे, ओके, बिल्कुल। तो ठीक है, अभी जो जूस निकाल रहे, जूस बनाने वाले जो है, उनके लिए आप कौन सा टेक्निक को यूज करेंगे? तीनों करेंगे, फेसबुक करेंगे, बस विज्ञापन करेंगे, जस्ट डायल करेंगे, कौन सा करेंगे? फेसबुक, ओके, बी बी बी, ओके, ज्यादातर लोग बोल रहे बी, ए बी सी, ओके, ठीक है। तो हमें अभी देखना होगा कि इन दोनों का बिजनेस में क्या डिफरेंस है। कारपेंटर जो है वो अपना सर्विस को काम में लगाते हुए कुछ वो प्रोडक्ट बनाकर भी बेचते हैं, और कभी कभी वो अपना सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। हमारे घर में कुछ कार्ड की काम हो रहा है, तो वहाँ पर आकर वो अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उनके टारगेट कस्टमर जो है मेनली हाउस होल्ड है, या फिर दुकानदार भी हो सकते हैं। तो उनके लिए अगर वो विज्ञापन पर्चा एक वो यूज़ कर सकते हैं अपने लोकल में यूज़ करने के लिए, पर्चा छपा दिया उन्होंने और कर दिया, तो ये वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया रहेगा उनके लिए जस्ट डायल पर लिस्टेड होना, क्योंकि जस्ट डायल को हम यूज़ करते हैं हमारे लोकल में कोई भी सर्विस को हम अवेल करने के लिए, उनका नंबर मांगने के लिए हम जस्ट डायल को सर्च करते हैं। वहाँ पर जस्ट डायल में अगर वो अपना लिस्ट बनाते हैं या फिर अपने आप को लिस्टेड करते हैं, तो अगर हम कोई भी सर्च करते कि मेरे लोकेलिटी में अच्छा कारपेंटर कौन है, या फिर कारपेंटर नियर माई हाउस, या फिर नियर माई लोकेलिटी, ऐसा अगर कोई भी सर्च करते हैं, तो वहाँ पर हमको इनका नंबर मिलेगा और हम वहीं से उनको कांटेक्ट कर पाएंगे। हाँ, इफ नॉट लिस्टेड, मैं वही बात करूँ, उनको लिस्ट करना चाहिए, उनका मार्केटिंग पॉलिसी में ये होना चाहिए। हम उनके लिए एक पॉलिसी डिजाइन कर रहे हैं आयुष, ठीक है। और जो जूस बेच रहे हैं उनका टारगेट कस्टमर्स कौन है? ज़्यादातर यूथ्स होते हैं जो जूस पीते हैं, कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं जो जूस पीते हैं। तो मेनली इनका जो टारगेट है, हम कह सकते हैं कि ऐसे 15 से 40-50 के भीतर लोग हैं जो इनके टारगेट कस्टमर्स हैं। तो इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये सब लोग फेसबुक चलाते हैं, ये गूगल मैप्स को यूज़ करते हैं, तो इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि ये फेसबुक में अपना प्रमोशन करें, और उसके साथ साथ गूगल मैप में भी अगर अपना बिजनेस को लिस्ट करवा पाए वहाँ से। इसका भी टेक्निक्स होते हैं कि गूगल मैप में कैसे आप अपने खुद के बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं। कि जब भी आप गूगल मैप पे जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि अगर आप रेस्टोरेंट या फिर कुछ भी आपको चाहिए, कुछ बुटीक का दुकान, रेस्टोरेंट जो भी है, अगर आपको गूगल मैप पे सर्च करते हैं, सर्च नियर रेस्टोरेंट्स नियर मी या फिर बुटीक्स नियर मी सर्च करते हैं, तो वहाँ पर आपको मैप में ही दिखा देता है कि कहाँ कहाँ है सब।
तो ऐसे लिस्ट आप भी अपने बिजनेस को वहां पर गूगल मैप में लिस्टेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ये दोनों जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये काम में आएगा, लेकिन ये दोनों स्ट्रेटजीज शायद कारपेंटर के लिए उतना काम में ना आए। तो हमको भी हमारे जो बिजनेस, आप भी जब बिजनेस करेंगे, आपकी बिजनेस या सर्विस के कैसा है, उसका कैटेगरी क्या है, किसको आप रीच करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना प्रमोशन स्ट्रेटेजी, कैसे आप खुद को प्रमोट करेंगे, कहाँ प्रमोट करेंगे, कौन से प्लेटफॉर्म में प्रमोट करेंगे, ये सब आपको सोचना है। ठीक है, ओके। सो और कोई स्लाइड है नहीं मेरे पास आपको समझाने के लिए। मुझे लग रहा है कि जितना मैं आपको समझाने की कोशिश किया था मैं कर पाया हूँ। तो अभी मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो क्या आप भी कुछ एग्जांपल दे सकते जो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, कहीं पर बहुत अच्छा बिजनेस स्ट्रेटेजी जो आपने देखा हो कहीं पर, जो आप यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो आप अगर आप एग्जांपल नहीं देना चाहते, मैं मान रहा हूँ कि आप सबके थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो अगर कोई भी सवाल है आपके मन में, प्लीज़ आप अपना हैंड रेज कीजिए, आप पूछ भी सकते हैं। और मैं अपने को फैसिलिटेटर से रिक्वेस्ट करूँगा, सजल से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप उनको अनम्यूट करके उनका क्वेश्चन थोड़ा बोलने का मौका दीजिएगा उनको। सजल, किसी के पास कोई क्वेश्चन है या फिर? ओके ज्योत्सना, आप यहाँ पर, सजल शायद नहीं है। अच्छा, जो जिन्होंने भी हाथ उठाया, क्या आप सबके पास क्वेश्चन है? तो हम एक एक करके सबको अनम्यूट कर रहे हैं और आप अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। तो पहले हम अनम्यूट करेंगे अमरजीत कुमार पटेल को। अमरजीत, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, कुछ सवाल है आपके, कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर हम पूछना चाहते हैं कि कम लागत में मतलब कौन ऐसा बिजनेस है जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो? देखिए, ऐसा सवाल का जवाब तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बात ये ना कि अभी हम जो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, बिजनेस किया कैसे जाता है। हम ये नहीं कर रहे कि आपको, आप सबको, सबके लिए हम एक एक करके बिजनेस बोल देंगे और आप उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा आपको अभी भी मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपने शायद हमारा पिछला जो सेशन से वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वहाँ पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपको बिजनेस करना है आपके खुद के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे, दूसरों के हिसाब से नहीं कि दूसरे भी, किसी ने भी कोई भी बिजनेस बता दिया और आप उसी को करने लग गए। इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप खुद के हिसाब से बिजनेस को चूज कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा कीजिए। जहाँ जो भी आप यहाँ से सीखे हैं उसको अप्लाई कीजिए, देखिए कि बिजनेस आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे अगर हम आपको सलाह कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस बहुत तरीके से होता है, लेकिन जो बिजनेस मैं आपको सलाह दूंगा हो सकता है वो आपके लिए पॉसिबल ही ना हो। ठीक है, तो ऐसे आप पूछेंगे तो यहाँ पर कोई आंसर, इसका सही गलत आंसर यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ओके, विकी, आपको कुछ कहना है? आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, आई गेस विकी आपको कुछ कहना है नहीं। हाँ, सर बोल रहे सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है सर। ओके, इसके लिए मैं
रिक्वेस्ट करूंगा। सूर्या क्या आप यहाँ पर हैं? क्या सर? मैं इसके लिए सूर्या सर को रिक्वेस्ट करूंगा बताने के लिए। यस सर। ज्योत्सना क्या सूर्या जी हैं? यस सूर्या जी राइट? सूर्या क्या आप यहाँ पर हैं? I guess he is not here. तो आपका सवाल था सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना, या फिर अटेंडेंस में? कौन सा आप बोल रहे थे? नहीं, सर्टिफिकेट के लिए सर। अटेंडेंस तो बन ही जा रहा है डेली का। अटेंडेंस तो हाँ डेली हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो सर्टिफिकेट जो होगा, ये जितना मुझे Yes, sir. पता है कि आपके जो ट्रेनर्स से, आपके इंस्टीट्यूशन में जो ट्रेनर्स है, Yes, उनके जरिए एक फॉर्म को सर्कुलेट किया जाएगा आप सबके पास, जिनमें आप खुद को रजिस्टर करके इस प्रोग्राम में आप सर्टिफिकेट के लिए एबल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको Yes, यहाँ sir. पर नहीं मिलेगा, ये आपको आपके खुद के ट्रेनर्स के जरिए मिलेगा, सबके लिए है ये। Okay. और यहाँ पर आपको बस अटेंडेंस का शीट मिलेगा, ताकि यहाँ पर आप जो डेली सेशन को अटेंड कर रहे हैं इसके बारे में एक रिकॉर्ड रहे। Yes. ठीक। Okay, sir. और किसी को कुछ सवाल है? अच्छा, अभी सम्राट आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, कहना है सर, पीएम वाई युवा जो है और क्यू स्टेप में जो होता है सब सेम है सर? देखिए, चीज वही है। पीएम युवा एक अलग सा प्रोग्राम है पूरे बिहार के यूथ के लिए, ताकि पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया के लिए, सभी जगहों में हमेशा यूथ को बिजनेस में इंटरेस्ट इनकरेज करने के लिए ये पूरे प्रधानमंत्री का जो जो प्रोजेक्ट है ये पूरे इंडिया में चलता है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ करिकुलम बनाए हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, ताकि आप खुद बिजनेस के बारे में जान पाए। ये जो क्वेस्ट ऐप में हम बताते हैं, क्वेस्ट ऐप में बिजनेस के बारे में जितना भी हो सके। हाँ, जी और एक बस मुझे 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिए, मुझे कॉल लेना है। ओके सर। सूर्य, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ अर्जुन, मैं सुन पा रहा हूँ। ओके, हाँ मेरी आवाज तो आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी मैं आपको ओके, देख नहीं पा रहा यहाँ पर। नहीं, बताइए, किसी का कुछ सर्टिफिकेट से और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंसर्न था, तो पहले मैं बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। मैं चैट बॉक्स में भी पढ़ रहा था और देख रहा था। तो किसी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और किसी का अटेंडेंस का इश्यू है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि रजिस्ट्रेशन में एक बहुत कॉमन चीज है, कोई कह रहा है कि ओटीपी नहीं आ रहा है, किसी का डुप्लीकेट ईमेल आईडी करके एरर आ रहा है। तो सैटरडे को जब ये हमारा ऑनलाइन सेशन खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों के फैकल्टी के साथ एक लिस्ट शेयर की जाएगी कि किन किन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप अपने जो भी प्रोग्राम फैकल्टी यानी कि पीएम युवा के जो भी फैकल्टी हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। वो आपको बताएंगे कि आप अपना नाम बताएंगे, तो वो आपको बताएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। वो एक टेक्निकल ग्लिच था, जिनके कंप्लीट करने के बाद भी जो है ईमेल नॉट वेरीफाइड या डुप्लीकेट ईमेल ऐसे करके एरर आ रहे थे। ठीक है। दूसरी चीज कि हर इंस्टीट्यूट का जो है रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो यूनिक है। अगर यहाँ चैट बॉक्स में कोई रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर रहा है तो वो अपने इंस्टीट्यूट का शेयर कर रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आप अपने इंस्टीट्यूट के ही रजिस्ट्रेशन लिंक पे शेयर करें जो आपको आपके फैकल्टी से मिलता है। तीसरी चीज, किसी ने पूछा कि सर सर्टिफिकेट का में ये समझिए कि दो तरह की चीजें हैं। अगर आप कल के गए जॉब करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड,
इवन अगर आप खुद जॉब प्रोवाइडर होंगे और आपके पास कोई इंटरव्यू देने आएगा और उसके पास एक केवल पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा और किसी के पास जो है वो एडिशनल 2-4 और एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट होंगे, कोई आदमी ये समझता है कि बिजनेस कैसे चलता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी जिसके पास जो है कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के होंगे। और आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो भारत सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है आपको कि ये हम इस तरह के सर्टिफिकेशन का क्या कर रहे हैं। और कंसर्न है पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, ये क्वेस्ट ऐप में आ रहा है। तो अगर ये पासवर्ड चेंज का किसी का एरर है तो आप अपने फैकल्टी को स्क्रीनशॉट देकर के शेयर करें और आपके फैकल्टी जो है वो क्वेस्ट टीम से जो है वो ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू आपके फैकल्टी कांटेक्ट करेंगे। आपको डायरेक्ट क्वेस्ट से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ गलत हो गया है तो एडिट नहीं कर सकते हैं, हाँ एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेटा और डिटेल आपके फैकल्टी के साथ शेयर किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो पहले आपके फैकल्टी आपको बताएंगे या आप अपने फैकल्टी से मंडे ऑनवर्ड कभी भी पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि आप अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे करके, तो उसके बाद जो है आप ये सारी प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग जिन किसी का भी जो है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जो है आप अपने फैकल्टी से कांटेक्ट कीजिए। क्वेस्ट ऐप में, माई क्वेस्ट ऐप में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो उसके लिए भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के फैकल्टी से कांटेक्ट कीजिए। पासवर्ड भूल गए हैं, रीसेट नहीं हो रहा है, मेरे साथ सजल है या अर्जुन है? हेलो, हाँ, मैं अर्जुन भी हूँ, सजल भी है यहाँ पर। ओके ओके। तो ये चीज पहले भी हो रहा था कि जिन बच्चों का जो है ना वो पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करके ईमेल भेज रहे थे, इवन मैंने भी कुछ लोगों का ईमेल आईडी ले करके एक्सेस किया है उसको, तो फॉरगेट पासवर्ड करने पर उनके ईमेल आईडी पर भी जो है ना तो वो ईमेल नहीं जा रहा। एक हमने ट्राई किया था, सजल ने उस दिन उसका ईमेल आईडी नॉन रजिस्टर्ड दिखा रहा था। तो आप लोग जब तक खुद को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तब तक पासवर्ड नहीं फॉरगेट होगा। यानी कि सबसे पहले आपको जो है माई क्वेस्ट ऐप पे रजिस्टर करना है, उसमें ऐप में सारी डिटेल एक्सेस करने के लिए। और जब आप एक बार लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल में वो हमेशा लॉगिन रहता ही है, बार बार आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती है, आप ऐप डाउनलोड करें तो। ठीक है, तो आई बिलीव कि सारी की सारी क्वेरी जो है वो मैंने क्लियर कर दिया है। डेट ऑफ सेशन में क्या होगा, आज का डेट है तो सेशन है तो आज का डेट होगा। फैकल्टी का मोबाइल स्विच ऑफ है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए तो रजिस्ट्रेशन का यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए तो कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन जो है वो सिंगल क्लिक रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है। तो जो निस्बत ट्रेनिंग करके एक यूआरएल शेयर किया गया है आपके फैकल्टी के साथ, वो एक सिंगल क्लिक वाला रजिस्ट्रेशन है। और बताइए, और किसी की क्वारी है तो अटेंडेंस लिंक, हाँ अटेंडेंस लिंक हम शेयर ही करने वाले होंगे। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स आ रहा है, वो एक टेक्निकल एरर है, आप इग्नोर कीजिए, मंडे के बाद उस चीज पर आप अपने फैकल्टी से बात कर सकते हैं। ओके, आई बिलीव कि मोस्टली यूजर नेम पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप अगर आपने रजिस्टर्ड किया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया होगा तो क्योंकि हम लोगों ने ट्राई किया था तो एक स्टूडेंट का जिनका उन्होंने अपना अकाउंट ही माई क्वेस्ट ऐप पर नहीं बनाया था, तो अगर अकाउंट नहीं बनाया था तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो आपको फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन में डेफिनेटली नहीं आएगा। एनी मोर क्वेरी? यूजर एग्जिस्ट, वो टेक्निकल एरर है सम्राट। क्वेस्ट ऐप के किस पेज का 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने पास रखिए, फैकल्टी के साथ शेयर कर लीजिएगा। अटेंडेंस लिंक ऑलरेडी शेयर हो चुका है। क्वेस्ट ऐप के किस पेज का 100% जो कंप्लीट हो जाता है उस पेज का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है क्वेस्ट ऐप का। सर ईमेल आईडी इनवैलिड, वो टेक्निकल एरर है। मंडे के बाद आप अपने फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वो इनवैलिड ईमेल मैंने आपको बताया, एक थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रहा था, तो अगर आपका नाम कंप्लीट वाले में लिस्ट में नहीं होगा तो आपको फैकल्टी बता देंगे, तो मंडे को आप अपने फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। आई बिलीव कि सारे लोगों की क्वेरी कंप्लीट हो गई, अटेंडेंस लिंक भी ऑलरेडी शेयर हो चुका है और रजिस्ट्रेशन भी मैं 2 दिन से डेट ऑफ सेशन में 19-21 डाल रहा। अच्छा 19 to 21 वो भी सही है,
लेकिन जब कभी भी डेट ऑफ सेशन पूछा जाए तो वो आज का डेट आप डालें तो ज्यादा अच्छा है। आधार नंबर गलत हो गया है, कोई बात नहीं ना। आपके सर्टिफिकेट में केवल आपका नाम और आपके इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। तो अगर किसी के फादर्स नेम में या डेट ऑफ बर्थ में या आधार नंबर में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा हो गया है तो बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो अपना नाम है उसका स्पेलिंग सही हो। क्योंकि सर्टिफिकेट पे जो है आपका नाम और आपके इंस्टीट्यूट का नाम आएगा। जिस दिन का सेशन है उस दिन का डेट ही डालना है, बिल्कुल सही। जिस दिन का सेशन है इंस्टीट्यूट में क्या डालना है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। फोटो किस प्रकार का लगाना है, पासपोर्ट साइज फोटो या आपके मोबाइल में जो भी फोटो उसका साइज 50 KB से छोटा करना होता है। पे स्टेप में मेरा इंस्टीट्यूट नेम गलत हो गया, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट में आप डालेंगे आपका कोर्स 100% ही कंप्लीट होगा। कोर्स जब आपका 100% कंप्लीट हो जाता है तो अपने फैकल्टी के साथ आप उनको बताइए कि सर आपका जो है 100% कंप्लीट हो गया है। आपके फैकल्टी जो है वो OTP नहीं आता है, कोई बात नहीं है, बिना OTP का ही आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो